अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो ये है कि अदम एतमाद में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, एक पॉइंट इस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, काफ लीग इमरान खान के साथ मिल गई है। हुकूमत के साथ पहले भी मिली हुई थी, लेकिन अफवाहें थी कि वो अपोजिशन के साथ भी उनकी मीटिंग सब ने देखी मीडिया पे, तो अब उन्होंने जो है बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत का साथ देंगे। और उसमें हम बात करेंगे दूसरी के जलसे का। इमरान खान ने जो इतना बड़ा एक जलसा कॉल किया अचानक से, तो उस जलसे का मकसद क्या था, क्या वो उस मकसद में कामयाब हुए कि नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा हम बताएंगे जो ख़त इमरान खान ने जलसे में लहराया, उस ख़त में क्या था, वो ख़त क्यों दिखाया गया, वो किसको दिखाया गया, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर पे हम बात करेंगे नाज़रीन बखर के हवाले से कि बखर में जो हम ख्याल ग्रुप के सरबराह गज़नफ़र अब्बास छीना, उनकी क़यादत में हम ख्याल ग्रुप का इजलास भी बुला लिया गया है, और वो वज़ीर आला के हवाले से क्या अपना लाया अमल इख्तियार करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन अदम एतमाद का हम बताते जाएँ शॉर्ट सा, कि अदम एतमाद की सब पोजीशन कह सकते हैं कि 50-50 है। अब काफ लीग के जो है इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने वो वादा भी कर दिया कि हम हुकूमत का साथ देंगे। और दूसरा जो है, इमरान खान ने भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो है वज़ीर आलाशिप से जो है वो हटा दिया गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसमें परवेज़ इलाही के साथ एक प्रॉमिस किया गया है कि उनको अपने वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर हुकूमत जो है वो पेश करेगी, और हुकूमती अरकान जितने भी हैं वो उनको वोट करेंगे। अब नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी जो है दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। उसमें देखना यह है कि अब तरीन ग्रुप जो है वो माइनस उस्मान बुज़दार के उस पर पहले तो खड़ा था कि माइनस उस्मान बुज़दार हमें कबूल है, तो उसके बाद जो है हम अपना लाया अमल बताएंगे अगर उस्मान बुज़दार जाते हैं। तो अब वो उस्मान बुज़दार चले गए हैं। परवेज़ इलाही के साथ भी जंगीर तरीन के MPs की बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ एक मरासिम है, तो अब देखते हैं कि वो परवेज़ इलाही को सपोर्ट करते हैं या नहीं। अदम एतमाद के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो नाज़रीन, अदम एतमाद का भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हुकूमत अपनी कोशिश पे लगी हुई है। इमरान खान ने आखिरी हद तक एक कोशिश ज़रूर की है कि ब्लैकमेल मैं नहीं होगा, लेकिन इस निज़ाम की वजह से, इस सिस्टम की वजह से उनको आखिर जो है वो ब्लैकमेल हम कह सकते हैं कि होना पड़ा है परवेज़ इलाही के हवाले से। तो दूसरी जानिब अब है वज़ीर आला बनने की जो कोशिश है, हुकूमत की भी यही होगी कि परवेज़ इलाही बने, और ज़ाहिर बात है काफ लीग की तो यही होनी है। काफ लीग के एक सीनियर मेंबर भी उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो मसाइल काफ़ी जो है ना, एक कहते हैं ना कि खिचड़ी सी बन चुकी है अब। और दूसरा बड़ी बात यह, क्योंकि ये सारी पार्टीज़ जो आज अपोजिशन में इकट्ठी हुई खड़ी हैं, माजी में इनका अगर हम देखें तो माजी में इनके ताल्लुकात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जो है केसेस बनवाए, एक दूसरे को बुरा भला कहा है, मतलब उन्होंने एक जो है एक दूसरे के किरदारों तक की बात हुई है, एक दूसरे के ऊपर बड़ी बेहूदगियाँ फैलाई गई हैं। तो ऐसी बातें की गई हैं जो आसानी से बुलाई नहीं जा सकती, लेकिन इक़्तिदार बचाने के लिए कह सकते हैं आप, या हुकूमत को गिराने के लिए आप कह सकते हैं, वो इकट्ठे ज़रूर हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि इस बाजी का जो है आखिर पे विनर कौन होता है। हुकूमत अपनी जानिब कोशिश कर रही है, इमरान खान अपनी जानिब लगे हुए हैं, और अपोजिशन अपनी जानिब लगी हुई है। तो इसका फ़ैसला जो है वो आने वाले चंद दिनों में होगा, तो इस पर हम बात करते रहेंगे नाज़रीन। दूसरा जो है, अब हम आते हैं जलसे की जानिब। जलसा इमरान खान ने क्यों बुलाया? इमरान खान बेसिकली, इमरान खान को ये एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि हो सकता है अदम एतमाद जो है उनके ख़िलाफ़ जो है कामयाब हो जाए, या किसी और तरीके से इमरान खान को अगर हटाया गया तो इमरान खान ने अपनी पावर शो करनी थी, और उस कंसेप्ट को फेल करना था जो कि कुछ महीने पहले मीडिया पे हम बार बार सुन रहे थे कि बहुत सारे एंकर आके हमें सुबह शाम ये बता रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट फेल हो गई है, डिलीवर नहीं कर सके, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, बहुत सारे मसाइल हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को। तो इमरान खान का ग्राफ जो नीचे था, वो इमरान खान ने साबित किया कि अवाम आज भी मेरे साथ खड़ी है, अवाम मेरे नज़रिए के साथ खड़ी है। अवाम को नहीं चाहिए कि महंगाई हो या ना हो, बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि अवाम मेरे नज़रिए के साथ खड़ी है। और इस्लामाबाद का जलसा उस चीज़ का गवाह है। पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज की नाज़रीन, हमने भी आपको दिखाया कि एक बहुत बड़ा जलसा था। बड़ी तादाद में लोग जो है इमरान खान पर ट्रस्ट करके बाहर निकले और आए हैं, और बड़ी तवील तकरीर भी की है। उस तरह इमरान खान ने एक मैसेज दे दिया कि मेरे साथ अवाम है, अगर मुझे हटाया गया तो मैं घर नहीं बैठूंगा, और मैं इन अवाम को लेके फिर सड़कों पे आऊँगा, और फिर मैं खुल के वो सारी बातें बताऊंगा जो मैंने इस 3 साल 3.5 साल दौर में ऑब्ज़र्व किए हैं कि हमारे मुल्क में किस किस लेवल की जो है करप्शन हो रही है, किस किस लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं हमारे मुल्क में, कहाँ ये इस हालात पे हमारा मुल्क क्यों पहुँचा है। तो इमरान खान जान चुके हैं, वो उनके पास जो है एजेंसीज़ रही हैं, 3.5 साल वो हुकूमत में रहे हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर हैं। वो एक मैसेज इमरान खान का बड़ा ठोस चला गया सबको। दूसरा जो है वो ख़त में इमरान खान को, ज़ाहिर बात है वो ख़त इमरान खान के लिए नहीं लिखा गया था कि इमरान खान को मिला और इमरान खान ने, वो ख़त जो है वो किसी और को लिखा गया था। उस ख़त में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि अभी तक कॉन्फिडेंशियल रखा गया इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, उनके चंद सीनियर मेंबरान के अलावा जो है बहुत सारे पीटीआई मेंबर को भी इस ख़त से जो है वो दूर रखा गया और सेम लाइक जो है वो मीडिया को भी दूर रखा गया। लेकिन इस ख़त में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इमरान खान कहते हैं कि ये प्रूफ काफ़ी हैं इन अपोजिशन के जो जिनको इमरान खान डाकू, लुटेरा, चोर कहते हैं, इनको जेलों में भेजने के लिए। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में उस ख़त में इमरान खान को मंजर आम पर लाते हैं या उसका क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं। मे भी अदम एतमाद के बाद इमरान खान वो मीडिया के सामने ले कर आ जाएँ ख़त और वो खुल के बात करें। अभी लेकिन अदम एतमाद तक बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी दोनों तरफ से। नाज़रीन, अपोजिशन जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अपोजिशन ने जो है वो कहते हैं अपना आखिरी जो पता वो फेंक दिया है। अब अदम एतमाद अगर वो नाकाम करते हैं तो उनकी सियासत को जो बड़ा डेंट पड़ेगा। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक अवाम में जो है मकबूल हो जाएंगे, क्योंकि अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। तो फिर बड़ा टफ मुकाबला 2023 में मिलेगा। लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान के मुकाबले में 2023 में ये सारे फिर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे या एक दूसरे की मुखालफत भी करेंगे, ये एक सवालिया निशान ज़रूर नाज़रीन पैदा हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि आने वाला सिनेरियो, क्योंकि आपकी कीमती राय को जो है हम बड़ी वैल्यू देते हैं और हम आपकी जो राय आप कमेंट बॉक्स में देते हैं हम उसको ज़रूर पढ़ते भी हैं और उस पर डिस्कस भी करते हैं कि अवाम का रद्द अमल क्या है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय का इज़हार किया करें। नाज़रीन, लास्ट पे नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि हम ख्याल ग्रुप, मलिक ज़फ़र अब्बास छीना पीटीआई के एमपी हैं, उनकी क़यादत में जो है हम ख्याल ग्रुप बना है। अब वो उस हम ख्याल ग्रुप ने क्या फ़ैसला करना है, उनका एक बड़ा हंगामी इजलास बुला लिया गया है। तो उनके पास काफ़ी सारे एमपी उनके साथ हैं ज़फ़र अब्बास छीना के, और अब वो देखते हैं कि वो जहांगीर तरीन के जो लोग हैं और हम ख्याल ग्रुप है, ये मिल के कोई डिसीजन लेता है या परवेज़ इलाही को वज़ीर आला वो एडमिट करते हैं। अब देखना ये है, हम ख्याल ग्रुप भी इस वक्त बड़ी अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुका है पाकिस्तानी इस सियासत में, ख़ासकर पंजाब की सियासत में। तो ये आने वाले वक्तों में नाज़रीन इंशाल्लाह हम जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, या अभी तक हम कह सकते हैं जितनी हमारी स्टडी है, जितने हमने सीनियर तजीज़ा निगारों को सुनते हैं और अपना जो है प्रोग्राम आपके लिए तैयार करते हैं, उसमें नाज़रीन अगर आप पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन सुने या मेरी स्टडी के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो वो नाज़रीन ये है कि अभी मुझे अदम एतमाद कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि बहुत सारे फैसल जवेद से भी मैंने सुना है, फ़रूख हबीब से भी मैंने सुना है इस तरह, और शेख रशीद ने भी कहा है कि इमरान खान के पास जो है वो काफ़ी सरप्राइज़ अभी मौजूद हैं और अदम एतमाद में अभी 3-4 दिन है। तो देखते हैं सिनेरियो किस तरह होता है। गेम बड़ी दिलचस्प है। आप हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाखबर रखेंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।